हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी केआरसी क्लास में। तो मैं अभी संस्कृत व्याकरण का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। ये सभी संस्कृत व्याकरण ऑब्जेक्टिव है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है और इसमें ट्रिक लगा कर बताऊंगा किस प्रकार से बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्याशा में उपसर्ग कौन है, तो ऐसा शब्द जो पहले लगता है उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रत्याशा को यहाँ पर संधि विच्छेद कर लीजिएगा, सिंपल सा निकल जाएगा प्रतिजोड़ आशा। यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये इसका अर्थ निकलेगा। यहाँ पर अर्थ निकलता है यहाँ पर प्रतिजोड़ आशा, तो यहाँ पर निकल जाता है। तो पहला ही यहाँ पर मैं बोला था जो पहला शब्द होता है वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रति हो जाएगा। इसका प्रति इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है प्रति। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। यहाँ पर पूछ रहा है भू धातु लट लकार यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो भू धातु का यहाँ पर लट लकार, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर भू धातु का होता है यहाँ पर भौती भौती भौत, यहाँ पर भौती भौती भौत भवंती और भौती भौत भवंती, इस प्रकार से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर भवंती इस प्रकार से होता है। ये होता है यहाँ पर एक वचन, ये होता है द्विवचन और ये होता है यहाँ पर तृतीय वचन। तो देख लीजिए और प्रथम पुरुष और फिर इसके नीचे होगा यहाँ पर द्वितीय पुरुष और इसके नीचे तृतीय पुरुष यहाँ पर होता है इस प्रकार से। तो देख लीजिए ये यहाँ पर पूछ रहा है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भौती हो जाएगा। तो भौती देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर में ही दिया हुआ है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पठ धातु के लिट लकार यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो लिट लकार का मतलब होता है यहाँ पर भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में किस प्रकार से होगा, तो देख लीजिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर भविष्यत काल में होता है स्यति स्यति स्यत स्यंती, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो यही पूछा है यहाँ पर देख लीजिए। तो दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर पठ धातु का। तो पठ धातु का किस प्रकार से हो जाएगा, तो पठ धातु का हो जाएगा पठस्यति, यहाँ पर पठस्य यहाँ पर हो जाएगा पठस्य पठस्यति पठस्यत, इसी प्रकार से पठस्यंती हो जाएगा। पठस्यत पठस्यंती इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पठस्यंती है इस प्रकार से। और ये हो गया एक वचन द्विवचन तृतीय वचन। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष आएगा इसमें लिखाएगा और तृतीय वचन यहाँ पर तीसरा में लिखाएगा तृतीय पुरुष। तो देख लीजिए यहाँ पर पठस्यति कहाँ पर दिया हुआ है, तो पठस्यति इसमें कहीं नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग करते समय में यहाँ पर गलती हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठस्यति। यहाँ पर भव धातु का रहता भू धातु का, तो इसमें हो जाता यहाँ पर भविष्यति इसमें, लेकिन नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पठस्यति हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा, ये मेरा गारंटी। आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भू धातु यहाँ पर लोट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर लोट लकार का, तो लोट लकार यहाँ पर होता है क्या, विधिलिंग। तो लोट लकार होता है विधिलिंग, तो उसमें होता है क्या, देख लीजिए यहाँ पर लोट लकार ये होता है यहाँ पर आज्ञा अर्थक होता है, ये आज्ञा अर्थक, इसमें आज्ञा देता है। तो भू का होता है यहाँ पर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये होता है यहाँ पर भवतु, इस प्रकार से ये होता है भवतु, यहाँ पर भवतु भवता भवन्तु, इस प्रकार से भवता भवन्तु भवन्तु, इस प्रकार से होता है भवन्तु। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रथम पुरुष यहाँ पर एक वचन पूछा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्म कारक में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर में ही दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर समाज का वह पद प्रधान होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए और किस समास का यहाँ पर होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर गलती दे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है होना चाहिए, यहाँ पर ये गलती हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होना क्या चाहिए आप लोग देख लीजिए, ये गलती हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए ये कि यहाँ पर किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, किस समास का प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है, आप लोग बताइए। तो किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रधान होता है। इस प्रकार से पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन गड़बड़ा गया था तो इसीलिए उसको मिटा दिए, काट दिए। तो देखिए किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। तो देख लीजिए ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ आप लोग को यहाँ पर व्याकरण में से पूछेगा और यहाँ पर 40 मात्र क्वेश्चन आप लोग से किताब में पूछता है, इसीलिए ग्रामर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो व्याकरण में से आप लोग यहाँ पर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 40 इसमें से निकालेंगे और इसमें से तो 10 आराम से निकल जाएगा, इसमें से किताब में से आप लोग से 10 निकल जाएगा। और व्याकरण आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 40 या यहाँ पर 30 भी निकाल लीजिएगा तो आप लोग से 20 या 10 इसमें से किताब में से आराम से निकल जाएगा, तो 50 आराम से हो जाएगा संस्कृत और हिंदी में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का कौन उदाहरण है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सचिवालय, पीताम्बर, नीलाम्बर या शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शताब्दी इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर शताब्दी, 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, ये कौन सा शताब्दी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यह भी एकदम महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देख लीजिए किस समास में या यहाँ पर किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अ और उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो अ और छोटा अ और यहाँ पर छोटा उ से
यहाँ पर छोटा ऊ से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग याद रखिएगा व बनता है। यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ कर भी देख लीजिए, अ और उ, तो व, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व। तो देख लीजिए व यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। यह भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है। तो किस समास में विशेषण विशेष्य की समास होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एक कर्मधारय समास होता है, इसमें विशेषण विशेष्य की बात होती है, विशेषण विशेष्य की समास होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है रविंद्र का संधि विच्छेद कौन होगा। ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रविंद्र का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर रविंद्र का संधि विच्छेद होता है यहाँ पर रवि जोड़, यहाँ पर रवि जोड़ इंद्र, यहाँ पर इंद्र हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है रवि जोड़ इंद्र, इस प्रकार से ये बड़ा ई होगा, यहाँ पर छोटा ई होगा, छोटा ई तब मिलकर यहाँ पर बना हुआ है रविंद्र। इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो ए नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है किस समास का प्रथम पद अव्ययीभाव होता है। तो अव्यय या अव्ययी होता है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि समास का प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय होना चाहिए, यहाँ पर अव्ययी भाव लिख दिया है डायरेक्ट, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर अव्यय होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अव्ययी भाव समास के ही प्रथम पद यहाँ पर अव्यय होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में कारक यहाँ पर 7 होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ई और यहाँ पर अ से मिलकर यहाँ पर होना चाहिए मिलने से, यहाँ पर मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर ई और प्लस अ, यहाँ पर इसको पढ़िए ई य, यहाँ पर इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर सिंपल सा निकल जाएगा ई य। तो यहाँ पर य शब्द बन रहा है। आप लोग इसे भी ट्राई करके यहाँ पर ट्रिक लगाकर यहाँ पर पढ़ के आप लोग इसे बना सकते हैं। ई और ये अ, तो यहाँ पर य बन रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अनेक पद का एक पद होना क्या कहलाता है। अनेक पद का एक पद होना क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अनेक पद का यहाँ पर एक पद होना समास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से कौन व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पर निम्न में से कौन व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ये सभी संधि को आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिएगा और जिसमें भी यहाँ पर व्यंजन अंक आए वहीं हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर रामा, यहाँ पर रम र जोड़, यहाँ पर रम जोड़ एस, यहाँ पर रम जोड़ ईस होता है, यहाँ पर रम जोड़ ईस। तो इसमें यहाँ पर ई आ गया, ये नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पाँचक का देख लीजिए यहाँ पर प जोड़ अक, यहाँ पर पा जोड़ अक होगा। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आ गया और पा जोड़ अक नहीं होगा। यहाँ पर अति जोड़, यहाँ पर अति जोड़, इसमें देख लीजिए अति जोड़ यहाँ पर एव,
ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये आ गया। इसी प्रकार से अगर आता है तो ये कोई भी इसमें यहाँ पर स्वर अंक आ जाता है तो वो व्यंजन संधि नहीं होता है। और लास्ट में दिया होगा इनमें से कोई नहीं तो वही लगा दीजिएगा आप लोग, वो सही हो जाएगा आप लोग का। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दशानानि यस्य स, यस्य यहाँ पर तस्य का समस्त पद क्या होगा। तो समस्त पद इसका पूछा है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दशानन हो जाएगा। तो दशानन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए दशाननम दिया हुआ है, दशानत दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, दशानन। यहाँ पर दशानन इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर या कोई भी आप लोग ये ट्रिक ही याद कर लीजिए, आप लोग से कभी भी ये नहीं छूटेगा। यहाँ पर कोई भी विश्व का, यहाँ पर कोई भी भगवान का नाम दिया होगा तो कौन सा समास में चला जाएगा, वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 18 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें से आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ, आप लोग का कितने पहले से ही जानते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।